तो स्वागत है आप सभी को हमारी इस सॉल्यूशन क्लास में। आज हम फिर लिनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स का काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मजेदार क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चले स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन गिवन। पॉइंट ए एंड बी आर 90 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन ए हाईवे। इस तरह से ए कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। ठीक है, इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 9 आवर्स एंड इफ दे गो इन अपोजिट डायरेक्शन दे मीट 9 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार। मान लेते हैं हाईवे है, एक हाईवे पर एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, दोनों कार है। ठीक है, जो कार जो पॉइंट ए पर है उसका जो स्पीड है मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर है। इस तरह से जो कार पॉइंट बी पे उसका स्पीड y किलोमीटर पर आवर है। लेट लिख लेते इसे, लेट द स्पीड ऑफ द कार which is at the point A and B are x kilometer per hour and y kilometer per hour respectively। ठीक है, देखिए फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन आप क्या दे लिखते हैं हम फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन में फ्रॉम फर्स्ट कंडीशंस। देखिए ए कार स्टार्ट फ्रॉम ए फ्रॉम बी इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 9 आवर्स। अगर दोनों ही कार एक ही समय स्टार्ट हो रहा है और वो 9 आवर्स के बाद एक भेज रहे दोनों कार मतलब मीट हो रहे हैं तो स्पीड फाइनल। इस तरह से दूसरी कंडीशन में कह रहे हैं अगर दोनों ही कार एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसका वो 9/7 आवर्स में मीट कर रहे हैं। तो इस तरह से मान लेते हैं, इस तरह से कुछ एक्स पॉइंट में आकर एक कार इस तरह से एक्स पॉइंट में आकर दोनों ही कार एक आपस से मिल रहे हैं। ठीक है, एक्स पॉइंट में। तो आपको एक बेसिक कंसेप्ट है तो रिलेटिव वेलोसिटी का क्या होता है। देखिए रिलेटिव वेलोसिटी में अगर कोई भी दो बॉडी अगर सेम डायरेक्शन में हो तो उसका रिलेटिव वेलोसिटी कितना होता है, उसका डिफरेंस मतलब ये दोनों बॉडी के लिए कितना होगा, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी x माइनस वाई। इस तरह से अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो दोनों का वेलोसिटी का सम अपोजिट डायरेक्शंस में है तो कितना, दोनों का सम, इतना कुछ। तो इसके साथ साथ एक और जो इंट्यूशंस है मैथमेटिकल इंट्यूशंस वो देखते, कॉमन सेंस देखते। देखिए ए कार एक्स पॉइंट पे आने में उसको भी 9 आवर्स लगता है। इस तरह से बी कार को भी एक्स पॉइंट पर आने में 9 आवर्स लगता है। तो हमको दोनों ही कार का वेलोसिटी और टाइम पता है। हम इसी तरह से हम इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते थे। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा हमने पढ़ा है, v=t/t, देयरफॉर d=v/t। दोनों ही कार कितना हो जाएगा, एक कार ए का कितना होगा 9 × x दैट इज 9x। ठीक है, 9x। इसका कार बी का कितना होगा b/t, v कितना है y और t इस तरह से 9, तो इसका होता है 9y। तो ठीक है, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। देखिए तब लिखेंगे हम bx + 90 = 9x लिखेंगे क्योंकि होल पार्ट है, ए पार्ट प्लस ए पार्ट ए एक्स है तो हम लिख सकते हैं इसको ए इस तरह से। देखिए यहाँ पर ए एक्स = bx + ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए ए पार्ट प्लस ए पूरा पार्ट है ए एक्स। इस तरह से हम ax - bx = ए बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए एक्स बराबर हम कितना, उसका जो डिस्टेंस कितना है 9x, मतलब bx की बात कितना हमने निकाला
9y और ए बी के इक्वल टू कितना है 90। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन से एक क्वेश्चन आ गया है, तो हम लिख देते इसको 9x माइनस 9y इक्वल्स टू 90। इसे हम और भी तरीके से इस तरह से लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10, मान लेते इक्वेशन फर्स्ट है। इस तरह से फ्रॉम सेकेंड कंडीशन फ्रॉम सेकेंड कंडीशन देखिए, मान लेते हैं इस 20 का डिस्टेंस कितना है 90 किलोमीटर है। अगर देखिए क्या किया, इफ द गो इन अपोजिट डायरेक्शन दे मीट 9/7 आवर्स। अगर ए बी के टुवार्ड्स जा रहा है और बी ए के टुवार्ड्स जा रहा है तो कितने समय के बाद मिल रहा है 9/7। मान लेते हैं, जिम करते हैं दोनों ही कार इस पॉइंट में आकर मिल रहा है। मानते हैं देखिए अगर देखिए बी को इस पॉइंट तक जाने में, मान लीजिए इसे यम, इस तरह से ए को यम पॉइंट जाने में कितना समय लगता है 9/7 आवर। ए को भी यम जाने में कितना लगता है 9/7 आवर। तो देखिए हम इस कार का भी हमें स्पीड पता है, वेलोसिटी कितना y, इस कार का भी x। तो हम इस तरह से इस ए फार्मूला लगा कर हम इसका दोनों का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। कितना देखिए बी एम प्लस ए एम इक्वल्स टू कितना होगा ए बी। तो बी एम इक्वल टू 9/7 कितना y प्लस एम इक्वल टू 9/7 x इक्वल्स टू 90। तो इसी से सेकेंड इक्वेशन भी निकल गया हमारा। तो कितना होगा देखिए 9/7x प्लस 9/7y इक्वल्स टू 90। देखिए इसे और तो बता लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे हम, देखिए इसे हम और तरीके से लिखेंगे 9 कॉमन लेंगे हम, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू ए 70 लिख सकते हैं इसको। इस इक्वेशन सेकेंड मान देते हैं। देखिए 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 10 एलसीएम में इसमें मल्टीप्लाई हो जाए तो इतना हो जाएगा 70। इस इक्वेशन सेकेंड है। आप दोनों इक्वेशन को हम सोल्व है, देयरफॉर यहाँ पर लिख लेते हैं x इक्वल्स टू 10 प्लस वाई। इसे हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ठीक है, इसे इक्वेशन 3 मान लेते हैं। तो now putting the value of x in equations 2, that is x plus y is equals to 70, that is x is equals to 10 plus y is equals to 70। तो कितना हो जाएगा देखिए, ये 2y 70 माइनस 10, ये कितना हो जाएगा देखिए 2y is equals to 60, therefore y is equals to 16/2 that is 30। तो कुछ इतना हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम आप इस y को also putting the value of y in equations first में, second में putting the value of x in equation second, तो कितना हो जाएगा देखिए x is equals to 10 plus y, तो 10 plus y plus 30, तो कितना हो जाएगा 40। तो हेंस x किलोमीटर पर आवर, मतलब कार ए का जो स्पीड है कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर और कार बी का 30 किलोमीटर पर आवर। तो आप देखिए हमारा जो आंसर जो राइट है और जो हमने इंट्यूशंस की वो भी राइट है। किस तरह देखिए, अगर इसका स्पीड ज़्यादा है तभी न जाकर, अगर इससे दूर है 90 किलोमीटर पार्ट भी तब भी जाकर यहाँ पर मिल रहा है, इससे ज़्यादा डिस्टेंस कवर क्योंकि वो ज़्यादा स्पीड में है। तो होप सो दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। आपसे फिर मुलाकात हुई कुछ नए मुद्दे के साथ, तब तक ले खुश रहे, खुशहाल रहे। गुड बाय, थैंक यू सो मच।